सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि मस्त लेकर आए हैं, जो कि वर्णिका, जो कि इससे पहले हमने आपको स्टोरी बताया था, दही वाली मगम्मा और ढाते विश्वास। ठीक है, जो कि वर्णिका का आज जो चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पूछे जाने वाला जितना भी ऑब्जेक्टिव है आज इसी वीडियो में आज कवर करेंगे पक्का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, आज का जो टॉपिक है वर्णिका कौन सा पार्ट है, तो कहिएगा माँ। कौन सा? माँ। अब देखिए सबसे पहली बात, माँ जो है, ये जो स्टोरी है ये माँ की ममता की स्टोरी है। ठीक है, तो माँ की जो प्यार और दुलार अपने बेटी के लिए इतना था जितना कोई अपनी बेटी से प्यार नहीं करता है, उतनी माँ अपनी पागल बेटी से प्यार किया। ठीक है, आइए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो लिखा, माँ का लेखा कौन है, अनुवादन किसने किया, उसके बारे में परिचय लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टोरी में। बने रहे इस वीडियो में, मजा खूब आएगा। सबसे पहली बात है, पाठ का नाम है माँ, पाठे का नाम है माँ। ठीक है, माँ जो है लिखा गया गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा को लिखा कौन? ईश्वर पेटलीकर। किसने लिखा? ईश्वर पेटलीकर। कहिएगा ईश्वर जो है, ईश्वर यानी पेटलीकर से ईश्वर ईश्वर लगाया। लेखक दिमाग देखिए, लेखक जो है पेटलीकर है, लेकिन पेटलीकर से पहले ईश्वर लगाया। क्यों? क्योंकि माँ जो होती है सभी के लिए ईश्वर होती है, इसलिए पेटलीकर ने नाम से पहले लगा दिया ईश्वर, यानी माँ जो होती सबके लिए होती है क्या? ईश्वर। ठीक है, आगे चलिए। माँ जो है लिखा गया गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। ठीक है, और गुजराती भाषा को हिंदी में किसने बदला? गोपाल दास नराय। एक ऑब्जेक्टिव यहां से आ गया। माँ का लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में। किस गांव की कहानी है? गुजरात की कहानी है। कहां की? गुजरात की। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, हो गया। माँ जो है गुजराती भाषा में लिखा गया, ईश्वर पेटलीकर ना। गुजराती भाषा को अनुवादन किसने कर दिया? गोपाल दास नारायण। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, ये हो गया परिचय। अब यहां पे आइए, थोड़ा देख लीजिए, फिगर है, फिगर देखो, हंसिएगा मत, जो कि फिगर हमने बहुत ही ईमानदारी तरीके से बनाए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये माँ है, माँ की ये बेटी है मंगू। ठीक है, और ये माँ का ये दो बेटा है, ये माँ की ये बेटी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जो देखते हो ये वाला, ठीक है, ये हो गया इसका पत्नी और ये हो गया इसका पत्नी। ठीक है, अब चलिए स्टोरी में चलते हैं। पहली बात, माँ की जो एक बेटी है, जो कि सबसे छोटी बेटी है, मंगू। क्या है? मंगू। जो कि बेचारी मंगू जो है बचपन से ही पागल और गूंगी है, जो कि उसका उम्र लगभग 12 वर्ष है। ठीक है, माँ जो है, सबसे पहली बात, माँ मंगू को बहुत ही मिस करता है। माँ जो है मंगू की याद में माँ खुद खाना पीना नहीं खाता है। देखिए सबसे पहली बात है, इस दुनिया में ना लोग तो अच्छा से प्यार उतना नहीं करता है जितनी माँ अपनी पागल बेटी मंगू से प्यार करती है। पागल है, पागल पागल। ठीक है, जो माँ जो है पागल बेटी से बहुत सारा प्यार करता है, जितना तो समझ लो कि अच्छे आदमी से लोग प्यार नहीं करता है, जितना माँ उस पागल बेटी से प्यार करती है, उतना तो लोग बेटों से नहीं प्यार करता है। ठीक है, तो माँ की जो सबसे छोटी बेटी है मंगू, जो कि उम्र उसका 12 वर्ष है। कितना है? 12 वर्ष। और बेचारी मंगू बचपन से ही पागल और गूंगी है। ठीक है, आइए स्टोरी में देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात है, माँ जो है इस बेटी से ना बहुत बहुत प्यार करती है, जितना तारीफ करे उतना कम। ठीक है, अब देखिए माँ जो है मंगू एक मिनट देख लीजिए। मंगू जो है, ठीक है, मंगू न अपने से पानी पी सकती है, न मंगू अपने से कपड़ा बदल सकती है, न मंगू अपने से लैट्रिन में जा सकता है, यानी ऐसी स्थिति है। तो माँ जो है उसको भर दिन में 2 से 4 कपड़ा बदलते हैं, उसको लैट्रिन में ले जाते हैं, उसको भर दिन में खाना खिलाते हैं, भर दिन में 4 से 5 सेट कपड़ा बदलते हैं। कौन? माँ, अपनी पागल बेटी मंगू को। ठीक है, तब क्या हो गया, माँ जो है खाना बेगर खाना पीना खाए हुए,
ठीक है, इस मंगू को खिलाती है पिलाती है। मंगू को चक्कर में ना माँ अपना खाना पीना भी भूल जाता कि हमने आज खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है, यानी मंगू की याद में बिल्कुल पागल हो जाती है माँ। ठीक है, लोग कहता है कि मंगू पागल है, हॉस्पिटल में ले जाओ, लेकिन माँ ऐसा हरकत नहीं करता है माँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात है, माँ जो है मंगू को लेटरिन में ले जाते हैं, भर दिन में 2 से 4 कपड़ा बदलते हैं, भर दिन में अच्छे से कपड़ा अच्छे से खाना खिलाते हैं माँ मंगू को। ठीक है, और देखिए इसका 2 बेटा है। ठीक है, जो बेटा पढ़ लिख कर माँ इसको पढ़ा लिखा बहुत अच्छा आदमी बना दिया, और दोनों बेटा को शादी ब्याह भी करा दिया, जो कि ऊपर जो इस सबका पत्नी है, एक जो है एक कमो है जो कि माँ की बेटी है। तो देखिए सबसे पहली बात है, माँ जो है मंगू से बहुत प्यार करती है। अब माँ जो है खाना पीना भूल जाती मंगू के चक्कर में। तो एक दिन क्या हो गया कि बेटी सब, ये जो बेटा है इस सब बेटी सब क्या होगा, जब ऑफिस से आए तो देखा कि मंगू को खिला पिला रहे, मंगू को कपड़ा बदलता है। ठीक है, तो दो बेटा बोला कि माँ तुम पागल हो जाएगी इस मंगू के चक्कर में। बेटा बोला माँ को कि माँ तुम पागल हो जाएगी इस मंगू के चक्कर में, हम तुमको कितना बार कहते हैं कि चलो अस्पताल में मंगू को ले चलते हैं और अस्पताल में ठीक होगा, ऐसे ठीक होने वाला नहीं है। तो माँ जो है इस बात से इनकार कर देता है। ठीक है, माँ कहती है ओनली फॉर एक ही बात, माँ कहती अस्पताल को गौशाला, क्या कहती है, गौशाला कहती है। क्या कहती है, गौशाला समझती है माँ। माँ कहती है कि अस्पताल में अगर मेरी बेटी अगर जाएगी, ठीक है, तो अस्पताल में वो कैसे रहेगी ना, अस्पताल में उसको खाना कौन खिलाएगा, अस्पताल में उसको वस्त्र वस्त्र कौन 4 से 5 बार बदलेगा, मेरी बेटी को ब्रश कौन करवाए, ब्रश कौन करवाएगा। माँ ये समझती है, और माँ जो है अस्पताल को गौशाला समझती है, और माँ अपनी मंगू को अस्पताल में नहीं ले जा सकती है। ठीक है, तब माँ इस बात को इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, तो माँ जो है अपनी बेटी को भर दिन देखभाल करती थी। ठीक है, जब समय बीतते गया तब माँ के गांव में, ठीक है, एक कुसुम नाम की लड़की है जो कि एक मध्य विद्यालय में उसी गांव में पढ़ती थी। कौन, कुसुम नाम की लड़की। ठीक है, और कुसुम नाम की लड़की पढ़ते पढ़ते पागल हो गई। क्या हो गया, पागल। ओके, कैसा पागल, ऐसी ऐसी वाला पागल। ठीक है, पागल भी बहुत टाइप की पागल होता है, बहुत टाइप का पागल होता है ना, तो यानी इसका मतलब कुसुम अगना गजब का पागल हो गया। ठीक है, ये बात यह है, देखिए फिगर, कुसुम जो है पढ़ते पढ़ते हो गई पागल। ठीक है, और पागल हो गई तो ये खबर माँ को पड़ा। ठीक है, तो माँ कुछ देर के लिए, ठीक है, खुशी हो गई। खुशी नहीं मतलब खुशी इसलिए हो गया, माँ समझती थी सब कहता है मेरी ही मंगू पागल है, मेरी ही मंगू पागल है, तो माँ थोड़ा देर के लिए इसलिए खुशी हो गई कि ना एक गांव में और तो पागल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा खुशी हो गया। ठीक है, और कुसुम ऐसी पागल हो गया, ऐसी हरकत करने लगा कि गजब का पागल हो गया। सारे आदमी आए और उसको क्या किया, रस्सा यानी बांध दिया, कुछ में बांध उन दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसका फैमिली आया, फैमिली आने के बाद क्या हो गया, ठीक है, तो कुसुम को ले गया अस्पताल। कहां ले गया, तो कुसुम को ले गया अस्पताल। कहां ले गया, अस्पताल। और ना अस्पताल ले जाने के बाद कुछ ही दिन के बाद, 1 महीने के बाद ना थोड़ा कंट्रोल में आया ना, 2 महीना के बाद और कंट्रोल में आया। 2 महीना से जब 3 महीना हो गया तो बहुत अच्छा, यानी जो पहले का व्यवहार था वैसे हो गया, यानी एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया ना, तो गांव से में ढोल बजने लगा। ठीक है, कि कुसुम पागल थी, ठीक हो गई, ठीक हुई, ठीक हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, एक खबर, ठीक है, एक खबर मां को पड़ा। ठीक है, तो मां कुछ देर के लिए खुश हो गई, मां कुछ देर के लिए खुश हो गई। ठीक है, तो मां इसलिए खुश हो गई कि अस्पताल में कुसुम गई थी तो ठीक हो गई। ठीक है, यानी वहां की जो सबसे पहली बात है, वहां का जो डॉक्टर था, ठीक है, वहां का जो डॉक्टर होता है, अस्पताल का डॉक्टर होता है, नर्स होती है, उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, सबसे पहली बात, माँ जो है, ठीक है, माँ मंगू को अस्पताल जाने ही नहीं देता है। ठीक है,
ऐसे समझ ले माँ जो है मंगू से इतना प्यार करता है, वो भी पागल से, वो भी अच्छा नहीं है पागल से, लेकिन बहुत सुंदर है मंगू, पागल तो है लेकिन बहुत सुंदर है। ठीक है, तब ये खबर जब माँ को पड़ी, ठीक है, तो सब गांव वाले आदमी आए माँ के कहे, और इसका बेटा भी कहा माँ मंगू को ले चलो अस्पताल ना। कुसुम पागल थी, लेकिन जब कुसुम अस्पताल गई तो वो ठीक हो गया, तुम भी ले चलो मंगू को अस्पताल में, इलाज करवाएंगे, इलाज कराएंगे तो मंगू भी ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ के मन में बहुत दिमाग आता है, कभी ठीक कभी गलत, कभी ठीक कभी गलत आता है। ठीक है, कभी देखो तो यहां पर क्या हो गया, जब कुसुम को पता चला तो माँ जो है, ठीक है, कुसुम को पहले अपने घर बुलाया। किसने बुलाया? माँ ने कुसुम को। और माँ कहा कुसुम को, बेटी अस्पताल में डॉक्टर सब ठीक है? तो कुसुम कही हाँ माँ ठीक है ना। अस्पताल में खाना देता है? हाँ माँ देती है। अस्पताल में वस्त्र बदलता है? हाँ माँ बदलती है। यानी जितना भी प्रश्न पूछा माँ कुसुम से, कुसुम ने सारा जवाब दे दिया। ठीक है, फिर कुसुम वहां से चल गई। ठीक है, कुछ देर के लिए माँ खुश हो गई कि अस्पताल में डॉक्टर नर्स ठीक है। फिर माँ का दिमाग बदल गया, फिर माँ समझने लगा कि अस्पताल एक तरह का गौशाला है। यानी माँ को समझ में नहीं आता है कि अस्पताल में सही से डॉक्टर अच्छा इलाज करता है कि नहीं करता है। कोई बोल दिया कि ठीक हो गया तो कुछ देर के लिए बस हो गया कि हाँ ठीक है, अच्छा खासा है, फिर माँ का दिमाग ही बदल जाता है। तब क्या हो गया, गांव के आदमी सब आया, सब गोरा कहा माँ इस मंगू को ले चलो अस्पताल में, ऐसे ठीक नहीं होने वाला है, कुसुम गई थी ठीक हो गया। माँ तपर भी कहता है ना रे ना, ना रे ना। ठीक है, माँ यही समझती है कि अस्पताल जो है, ठीक है, वो गौशाला है। ठीक है, मेरी बेटी को कहाँ रखिएगा, कहाँ खिलाएगा पिलाएगा, कैसे वस्त्र रखिएगा, ब्रश करेगा, माँ के दिमाग में यही आता है। ठीक है, तब क्या हो गया, तब जब दोनों बेटा मिल गया और माँ कहा कि चलो माँ अब इसको ले चलते हैं, ऐसे ठीक होने वाला नहीं है, तो माँ जो है बेटा का बात मान गया। ठीक है, तो माँ तैयारी हो गया, कपड़ा लता कुसुम यानी मंगू को अच्छा खासा कपड़ा उपड़ा पहना उन्हा दिया। ठीक है, तब वहां से घर से निकले। ठीक है, तो पहला सवारी किया बैलगाड़ी का, किसका? बैलगाड़ी, यानी पहली बात, पहले के जमाना में टायर था, बैलगाड़ी था, तो पहले किया बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के जाने के बाद, ठीक है, यानी जाने के बाद स्टेशन पे गया और ट्रेन पे बैठा। देखिए कहानी में क्या लॉजिक आता है। ठीक है, जब वहां से क्या हो गया, जब वहां से गया तो ट्रेन में बैठा, तो ट्रेन में देखते हैं कि ट्रेन में तो हर एक रंग के आदमी सब बैठा रहते हैं, बहुत गांव का आदमी सब रहता है। ठीक है, तो वहां पर माँ गई, दो बेटा गया। ठीक है, और मंगू भी को ले गया, सब गुड़ा सीट पे बैठा था। ठीक है, तो मंगू जो है कपड़ा को ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे कपड़ा को देखता है सुंदर है कि नहीं है, सुंदर, खाली कपड़ा को देखेगा सुंदर। ठीक है, तब क्या हो गया, उसी के बगल में एक आदमी बैठा हुआ था। ठीक है, तो उसने क्या बोल दिया, क्या बोला, तो उसने क्या बोल दिया, सबसे पहली बात है तो दोनों को, यानी दोनों भाई को कहा कि ये पागल है ना, तो भाई कह हाँ पागल है। ठीक है, तो आदमी जो बैठा था कहते इसको कहाँ ले जाते हैं, तो दोनों भाई ने कहा ना इसको अस्पताल ले जाते हैं। तो वो जो आदमी जो कहा है महाराज अस्पताल ले जाते हो, पागल को कहीं अस्पताल में लोग ले जाता है ना, तो दोनों भाई ने कहा क्या बात है, अस्पताल क्या, अस्पताल में क्या मतलब पागल का इलाज नहीं होता है? ए महाराज अस्पताल में कहीं पागल का इलाज होता है? मेरे गांव का तो एक औरत 4 साल 5 साल पहले गई है, वो कहता है घर हमको जाना है, घर हमको जाना है। ठीक है, अस्पताल में इलाज नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों भाई ने कहा क्या बात करते हो, मेरे गांव में तो एक लड़की कुसुम नाम की थी, बेचारी गई थी अस्पताल, ठीक होकर चली आई। ठीक है, अरे नारे बाबा अस्पताल में इलाज नहीं होता है। ये बात पता चल गई माँ को। ठीक है, अब माँ को दिमाग यहां से घूम गया फिर। ठीक है, माँ सोचा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, मैं अपनी मंगू बेटी को मैं वापस ले जाऊं या अस्पताल ले जाऊं, दो दिमाग फिर से घूमने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तो माँ जो सोची कि अगर मेरे पास दो बेटा
अगर नहीं होता, मेरे पास अगर 2 बेटा अगर नहीं होता तो हम अपनी मंगू बेटी को यहीं से ले जाते। लेकिन मेरा 2 बेटा जो है सयान हो रखी है, शादी ब्याह है, अगर हम टाल देते हैं ना तब इसका भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी माँ ये सोचने लगा कि अगर मेरा बेटा है, जवान है, अगर मैं कुछ बोल दूं, ठीक है, तो वही बात है। तो माँ अपने 2 बेटे के लिए, इज्जत के लिए कुछ नहीं बोला। ऐसी भी गांव से में होती है कि अगर बड़े आदमी हो जाए, सियान हो जाए बेटा, तो वहां पे गार्जियन का कोई काम धंधा नहीं चलता है। वही बात इसकी है, माँ की। माँ कुछ नहीं बोला, ठीक है, बेटे के लिए। वो जाते 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 अस्पताल में पहुंचा। तो अस्पताल में पहुंचने के बाद क्या हो गया, एक औरत अपने पति से बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे से बात करता है ना। तो माँ ने उस पागल औरत को देखा कि पति से बहुत अच्छे से प्यार करता है, ठीक है। तो माँ कहा कि सही में अस्पताल ठीक है, ठीक है। उसके बाद और डेंग बढ़ाया, ठीक है। तो वहां पर एक और पागल को देखा, माँ एक और पागल को देखा। यानी एक जो सबसे पहली बात, एक जो औरत थी, ठीक है, वो ब्रश कर ली थी और अपने पति को कहते ब्रश दो ब्रश दो ब्रश दो, यानी वो ब्रश कर ली थी। वो कहता है पति को ब्रश दो ब्रश दो। तो माँ सोचा ये तो ब्रश कर रखी है, फिर से कहता है ब्रश दो, ठीक है। तो वहां पर एक अच्छी नर्स आए, एक बहुत अच्छा नर्स है, ठीक है, और नर्स ने उसको दे दिया ब्रश करने के लिए। यानी ब्रश करने के बाद भी उसको दे दिया ब्रश करने के लिए ना। तो माँ के अंदर में ये ममता आया कि ये नर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद फिर माँ जो एक डेंग फिर बढ़ाया, ठीक है। अब वहां पर देख लिया अलग टाइप का चंडाल का पागल। एक केस ऐसी गिरेली है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करता हाउ हाउ, ऐसे ऐसे, यानी इसका मतलब हो जाता है खा गया, ठीक है। तो माँ उस पागल को देखो, माँ को और दिमाग खराब हो गया, ठीक है। माँ सोचती है, यही माँ दिमाग में सोचती कि मेरी बेटी तो हॉस्पिटल आ गई है, लेकिन हॉस्पिटल में, अस्पताल में कैसे रहेगा, नहीं रहेगा, यही दिमाग चलता है, ठीक है। तब ऐसे करने के बाद माँ सोचा कि इसको भूख लगा है, उसको खाना काहे नहीं दिया है, ठीक है, खाने काहे नहीं इसको मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, मंगू को जब ले गया अंदर, ठीक है, तब क्या हो गया, माँ ने जितना भी उस अस्पताल में जितना भी डॉक्टर है, नर्स है, उसको बुलाया, ठीक है। नर्स को कहा कि तुम मेरी बेटी को अच्छा से रख सकते हो। तो नर्स ने कहा कि माँ ये आपकी बेटी है और अब यहाँ से ये मेरी बहन है। तो माँ कहा कि मेरी बेटी को भर दिन में कपड़ा बदल दोगे, ठीक है। तो नर्स कहा माँ चिंता मत कीजिए, यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, कपड़ा लत्ता सब कुछ ना, लैट्रिन में ले जाओगे, हाँ माँ इसको लैट्रिन में भी ले जाएंगे, ठीक है। इसको ब्रश करोगे, हाँ इसको ब्रश भी करवा देंगे। यानी जितना भी चीज पूछा नर्स ने पूरा सही से जवाब दे दिया कि माँ अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरे हवाले हो गए, ये मेरी बहन है, बहन की तरह उसको हम देखभाल करेंगे। तब पर भी माँ को दिमाग में क्या है नहीं है, तब पर भी माँ को भरोसा नहीं है। देख लो माँ की जो ममता है पागल बेटी की, ठीक है। तब क्या हो गया, जब मंगू को एडमिट हो गई, जब अंदर चला गया, ठीक है, तब वहां पर जाने के बाद जब अंदर चला गया, गेट लग गया, फिर माँ उससे मिलने जाती है मंगू को, ठीक है। अब वहां पर केमारी सब बंद है, डॉक्टर उसको मिलने नहीं दिया, ठीक है। तब क्या हो गया, सबसे पहली बात है, तो माँ जो है जब हॉस्पिटल में जब मंगू को देखने नहीं दिया, ठीक है, तब क्या हो गया ना, माँ वहां से लौट गई। तब वहां से क्या हो गया, अस्पताल से, ठीक है, दोनों बेटा और माँ जो है उस अस्पताल से रात रात 11:15 बजे, कितने बजे, 11:15 बजे, 11:15 बजे, ठीक है, 11:15 बजे माँ और 2 बेटा अस्पताल से लौटाया, कहा, घर, ठीक है। घर पे क्या हुआ था, तो इसकी जो पत्नी है खाना वाना बनाई थी, लेकिन माँ खाना खाए कैसे। जब पहुंचा तो माँ ने खाना नहीं खा, बेचारा मंगू के याद में माँ एकदम बेहोश है, खाना वाना नहीं खाया। तब उसके बाद दोनों बेटे ने खाना वाना खा लिया, ठीक है। तब बड़ा जो बेटा गया सोने के लिए,
तो बड़ा बेटा ने पहली बार अपने दिमाग में सोचा, वो अपने कहा कि अगर अगर मेरी माँ अगर मर जाती है, अगर मेरी माँ अगर मर जाती है तो मैं मंगू को, ठीक है, अगर मेरी माँ मर जाती है ना, लेकिन अगर मेरी पत्नी अगर मंगू को भर दिन में कपड़ा अगर नहीं बदलेगा, अगर भर दिन में अगर लैट्रिन में नहीं ले जाएगा, अगर ब्रश नहीं करवाएगा, तो हम खुद अपनी बहन को रक्षा करेंगे। और जैसे जैसे माँ कपड़ा बदलती थी, भर दिन में लैट्रिन ले जाती थी, वैसे भी हम भी करेंगे, अगर मेरी पत्नी ना करे तो, ठीक है। ऐसे करते करते 11:45-12 बज गया, तो उसको नींद लग गया बेटा, ठीक है। तो उसने नींद लग गया, तो उसने सोचा, ठीक है, कि ये बात हम जब सुबह होगा तो हम माँ को ये बात बता देंगे, ठीक है। जब समय बीत गया, जब 2 से जब 4 हो गया, ठीक है, तो माँ कहते हैं मंगू 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 आ गया आ गया आ गया। यानी इसका मतलब हो गया कि माँ जो है इस मंगू, इस पागल बेटी के याद में चली गई है, ठीक है। यानी माँ जो है मंगू के श्रेणी में चल गई है, ठीक है। जब माँ जो है मंगू आ गई इसे चिल्लाने लगा, तो आसपास के जितना भी आदमी सब है, बेटा सभी आया, तो माँ को देखा कि माँ भी जो है मंगू की श्रेणी में चली गई है, मेरी माँ भी मंगू की तरह पागल हो गई, ठीक है। ये देखने के बाद बेटा जो सोचा था उसका, माँ के जो बेटा सोचा था बड़ा बेटा, उसका नहीं हो पाया, ठीक है। सबने बहुत रोया ना, यानी मंगू की तरह ही माँ ही व्यवहार करने लगा, यानी इतना माँ इतना पागल बेटी मंगू से प्यार करता था, ठीक है। तो माँ भी उसकी श्रेणी में चली गई, ठीक है। तो सबसे पहली बात है माँ की जो ममता है वो पागल बेटी की, जो कि माँ पागल बेटी से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना कि पागल बेटी की याद में माँ भी पागल हो गई। क्या इतना कोई प्यार कर सकता है? वो भी पागल से, वो भी पागल से माँ इतना प्यार करता है, ठीक है, जो कि उसके पागल के चक्कर में माँ भी पागल हो गई, ठीक है। तो यही स्टोरी है आपका, ठीक है। माँ की ममता की याद है, वो भी पागल बेटी, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात यहां पर ये आता है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए अस्पताल को, ऑब्जेक्टिव देख लेते क्या है। अस्पताल को माँ गौशाला समझती थी, वापस जाना यानी वापस समय कितने बजे लौटा, तो वापस यानी अस्पताल से 11:15 बजे लौटा, ठीक है। उसके बाद ज्योतिष बाबा, हाँ, यानी माँ को ज्योतिष बाबा ने कहा था कि मंगू अगहन में 14 वर्ष में ये ठीक हो जाएगी, यानी ज्योतिष बाबा ने माँ को कहा था कि अगहन यानी अगहन में 14 वर्ष में मंगू ठीक हो जाएगी, लेकिन 14 वर्ष में ठीक क्या हो, माँ तो खुद ही बेठीक हो गई, ठीक है। उसके बाद ट्रेन के लोग कहा कि पागल को कोई इलाज नहीं होता है, अस्पताल की घटना, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, तो इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, देखो ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहला आपका हो जाएगा, सबसे पहले देख लो माँ किस भाषा में लिखा, गुजराती, मेरे साथ बोलिएगा, माँ किस भाषा में लिखा, गुजराती। गुजराती भाषा को हिंदी में कौन बदल दिया, गोपाल दास नारायण। माँ का लेखक कौन, ईश्वर पेटलीकर। पेटलीकर से पहले ईश्वर क्यों रखा गया, क्योंकि माँ सबके लिए ईश्वर होती है, ठीक है। उसके बाद माँ, उसके बाद कहेगा माँ की पागल बेटी की नाम क्या है, मंगू। मंगू कितने वर्ष की थी, 12 वर्ष की, ठीक है। अगहन की 14 वर्ष में ठीक हो जाएगा, किसने कहा था, ज्योतिष बाबा ने, ठीक है। उसके बाद आपको कहेगा माँ के पास कितने संतान है, 4, ठीक है। उसके बाद देखो कमो जो है, कमो भी माँ की बेटी है, जो कि कमो जो है, कमो बहुत अच्छा है, ठीक है। कमो को शादी ब्याह कर उड़ दिया, ठीक है। तो माँ सोची, ठीक है, माँ सोचती है कि मंगू को भी ठीक ठाक हो जाता तो कमो से ज्यादा, यानी इसका मतलब ज्यादा फैसिलिटी में शादी कर लें, क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे कहेगा माँ के गांव में कौन सी लड़की पढ़ते पढ़ते पागल हो गई, कुसुम हो गई, ठीक है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछेगा, सबसे पहले माँ सबसे पहले मंगू को किस पे बैठा कर ले गया, बैलगाड़ी पे, बैलगाड़ी से ट्रेन में ना। अस्पताल से कितने बजे लौटा, 11:15 बजे। कितने बजे, 11:15 बजे। तो यही है आपका स्टोरी,
ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ये स्टोरी बहुत अच्छा है, ठीक है, और इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ये ऑब्जेक्टिव भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो मिलने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।